नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जनगणना। तो जनगणना बहुत टॉपिक है। इस टॉपिक से हर वर्ष एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। तो देखिए, डाटा 2011 के जनगणना के अनुसार ही पढ़ना रहता है। तो अभी 2011 के जनगणना के अनुसार ही डाटा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। जनगणना एक संघ सूची का विषय है। तो देखिए, यह संघ सूची का विषय है जो प्रति 10 वर्ष के अंतराल में केंद्र सरकार द्वारा कराकर आंकड़ों को जारी किया जाता है। राज्य निर्माण के पश्चात 2011 की जनगणना द्वितीय क्रम की जनगणना है। तो राज्य निर्माण 2000 में हुआ था, 2001 में पहला हुआ था और दूसरा 2011 का जनगणना है, तो दूसरे क्रम का है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1872 लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा कराया गया। इस राज्य में नियमित जनगणना भी 1881 में प्रारंभ हुई थी। तो भारत के साथ छत्तीसगढ़ में 1881 से ही नियमित जनगणना चल रहा है। 1911 से 1921 तक का समय भारत का जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। तो देखिए, जनसंख्या विभाजक दशक इसे क्यों कहा जाता है? इस दशक में 2011 से 21 में जनसंख्या अचानक से नकारात्मक वृद्धि हो गई। मतलब इसका जो हमेशा जनसंख्या बढ़ते रहा है वो अचानक से कम हो गया था। तो यहाँ जनसंख्या कम हो गया 11 से 21 के बीच में। इसमें 10 की वृद्धि दर 0.39% था, अर्थात यहाँ नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था। इसके बाद 1921 के बाद जितने भी जनसंख्या हुआ है उसमें जो है जनसंख्या जनगणना हुआ उसमें जनसंख्या बढ़ते ही गया है। ठीक, तो हमेशा बढ़ते ही गया है, सिर्फ 1921 में कम था, इसलिए इसे जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब से ज़्यादा होने के कारण 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम अर्थात परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसे लागू करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया और यह विश्व में भारत प्रथम देश है। जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल की है। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल के अधीन कार्य करता है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाइयां कितने कितने थे। तो क्षेत्रफल को देखें तो क्षेत्रफल 135-192 वर्ग किलोमीटर था। संभाग की संख्या 4 संभाग थे। जिलों की संख्या देखें 18 जिले, तहसीलों की संख्या 149, विकास खंडों की संख्या 146, कुल नगर 181, संवैधानिक नगर 168, जनगणना नगर 43, ग्रामों की संख्या 20,126। तो ये जो है प्रशासनिक इकाइयां हैं 2011 के जनगणना के आधार पे। ठीक, अब यहाँ देखिए नीचे दिया है धर्म आधारित जनगणना। तो धर्म आधारित जनगणना यहाँ से कभी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और यहाँ से पूछने की संभावना कम है। तो सर्वाधिक किसका और बढ़ते घटते क्रम में इसे देख लीजिए। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, उसके बाद अन्य धर्मों की बात। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद है ईसाई धर्म को मानने वाले लोग की सर्वाधिक संख्या यहाँ जसपुर में है, सर्वाधिक जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाले। वहीं मुस्लिम धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर जिले में है। अल्पसंख्यक वर्ग में 6 धर्मों को रखा गया है, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। ये 6 धर्म अल्पसंख्यक वर्ग कहलाते हैं। चलिए, अब यहाँ दिए गए हैं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत एवं छत्तीसगढ़ की जनआंख्यिकी के मध्य तुलना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ये तुलना किया गया है। इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले जनसंख्या, तो भारत का 121 करोड़ था और छत्तीसगढ़ का 2.55 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर भारत का 17.69% था और इसका 22.61% छत्तीसगढ़ का। जनसंख्या घनत्व 382 भारत का और 189 है छत्तीसगढ़ का। लिंगानुपात 943 है और 991 छत्तीसगढ़ का। साक्षरता 72.99% साक्षरता भारत का, छत्तीसगढ़ का 70.28%। उसके बाद है नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत देखें तो नगरीय 31.15% भारत के लिए है और छत्तीसगढ़ में 23.24% है। और ग्रामीण जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 76% और भारत में 68.85%।
एसटी जनसंख्या भारत में 8.6%, छत्तीसगढ़ में 30.62, ठीक 30.62% एसटी है। जनजाति जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.63% भारत में और 12.82% छत्तीसगढ़ में। 0 से 6 वर्ष की लिंगानुपात 919 भारत का और 969 छत्तीसगढ़ में। कार्यशील जनसंख्या दर 39.8% है भारत में, वहीं छत्तीसगढ़ में 47.68% कार्यशील जनसंख्या देखने को मिलता है। ठीक, तो ये भारत और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का तुलनात्मक वर्णन था। अब हम 2001 और 2011 की जनसंख्या का तुलनात्मक वर्णन देखेंगे, जो जरूरी है वो चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या देखिए, तो जनसंख्या 2001 में 2,08,00,000 जनसंख्या था, 2.08 लाख करोड़ जनसंख्या। अभी जो है 2.55 करोड़ जनसंख्या है। कितना? लगभग 47 लाख का बढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि दर 18.27% था, जो कि अभी 2011 में 22.61% हो गया, तो 4.34% की वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि में। जनसंख्या घनत्व तो देखें, तो पहले 2001 में 154 था और अभी जो है 179 हुआ है, तो यह 35 बढ़ा है जनसंख्या घनत्व। साक्षरता 64.66% था पहले, 2011 में 70.28% हो गया, तो 5% वृद्धि हुआ है। लिंगानुपात पहले 989 था और वह जो है 991 हुआ है, तो लिंगानुपात भी 0:2 बढ़ा है, तो 2 बढ़ा है लिंगानुपात। तो ये 1 से 2011 की तुलना है। भारत में जनआंख्यिकी में छत्तीसगढ़ का स्थान, तो भारत के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करके यहाँ छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक में है उसे दिखा गया है। तो अगर जनसंख्या में देखें तो छत्तीसगढ़ जो है 28 राज्यों में 16 स्थान और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को लिया जाए तब भी 16 स्थान पे है। जनसंख्या वृद्धि में देखा जाए तो 7वां स्थान है और संघ शासित प्रदेशों को भी ले तो 10वां स्थान रहेगा। जनसंख्या घनत्व में 20वां स्थान और यहाँ 26वां स्थान। साक्षरता में बात करें तो 20वां स्थान है 28 राज्यों में और 27वां स्थान है संघ शासित प्रदेशों के साथ। लिंगानुपात में कितना है? चौथा, तो इसको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लिंगानुपात में 28 राज्यों में चौथा स्थान है और वही संघ शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए तो 5वां स्थान है। 0 से 6 वर्ष आयु वालों को लिंगानुपात में देखा जाए तो चौथा स्थान और इसमें भी चौथा स्थान है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 21वां स्थान है और यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में 28वां स्थान। एसटी जनसंख्या में 7वां स्थान है, तो 7वां स्थान एसटी जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या में 7वां स्थान दोनों में। एसटी जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में 8वां स्थान है और वही केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए तो 10वां, तो प्रतिशत में 8वां और जनसंख्या में 7वां। एससी के लिए देखें तो 15वां स्थान है, एससी के लिए 28 राज्यों में 15वां और केंद्र शासित को में भी 15वां। एससी प्रतिशत में देखिए तो 15वां स्थान यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हो जाएगा 18वां स्थान। ठीक, तो ये पूछा जाता है यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहा? ये लिंगानुपात वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात का, और दूसरा है एसटी जनसंख्या एसटी प्रतिशत वाला। ठीक, तो इसको आपको अच्छे से याद ही रखना है। जनगणना के समय तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था तथा जम्मू कश्मीर राज्य का भी अस्तित्व में था, तो उस समय जो है डाटा अलग थे, पर वर्तमान का डाटा जो है अभी जो दिया गया है वही है। अब देखिए यहाँ सभी जनगणना, इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन सब का यहाँ समरी दे दिया गया है। आप एक बार पढ़ने के बाद भी इसे देख सकते हैं, तो जितना जितना फैक्ट है यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए जनगणना छत्तीसगढ़ की स्थिति उसमें, तो सबसे पहले जनसंख्या, तो जनसंख्या कितना? 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ के 2011 की जनगणना। इसमें देखिए एक 18 जिलों के आधार पर, एक 27 जिलों के आधार पर दिया गया है। तो इसमें सर्वाधिक रायपुर में जनसंख्या है और इसमें भी रायपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे न्यूनतम नारायणपुर में, सबसे न्यूनतम नारायणपुर में है। जन घनत्व में देखें तो जन घनत्व छत्तीसगढ़ का 189 है, जिसमें जन घनत्व में सर्वाधिक जांजगीर चांपा में 420 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, नारायणपुर में सबसे कम 30 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। वही 27 जिले के आधार पर दुर्ग में सबसे ज़्यादा है 799 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दुर्ग अभी वर्तमान में देखें तो दुर्ग सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। 10 की वृद्धि देखें तो 22.61% है 10 की वृद्धि, जिसमें कवर्धा सबसे ज़्यादा 18 जिलों के आधार पर 10 की वृद्धि में 40.71% रहा है और सबसे कम बीजापुर का रहा है। अगर अभी वर्तमान 27 जिलों के आधार पर देखें तो यह बलौदाबाजार सबसे ज़्यादा 49.87% रहा है और सबसे कम सुकमा का 8.16% रहा है। तो अभी आपको इसी को याद रखना है, बलौदाबाजार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला और सुकमा सबसे कम 10 की वृद्धि वाला। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात में कितना है छत्तीसगढ़ का? 991। इसमें बस्तर सबसे ज़्यादा था
18 जिलों के आधार पर, और अभी वर्तमान में कोंडा गांव है 1033, 27 जिलों के आधार पर कोंडा 1033 सबसे कम, पहले कोरिया, अब जो है रायपुर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात रायपुर का है 963। चलिए साक्षरता देखिए तो छत्तीसगढ़ साक्षरता 70.28%, 70-28। पहले दुर्ग था, अभी भी दुर्ग है, सबसे कम बीजापुर का था, अब सुकमा का है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर 34.81%, दुर्ग का 82.56% है। महिला साक्षरता देखें तो 60.24% है, पुरुष साक्षरता 80.27% है। महिला साक्षरता में धमतरी सबसे आगे था, अभी देखिए वर्तमान में दुर्ग ही है महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता दोनों में, और महिला वाले में सबसे कम बीजापुर और पुरुष में सबसे कम दुर्ग है। अगला है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति संख्या 32,74,269 है। इसमें जांजगीर चांपा सबसे पहले था 18 जिलों के आधार पे, अभी भी 27 जिलों के आधार पे भी जांजगीर चांपा सर्वाधिक एससी जनसंख्या है और सबसे कम सुकमा में है। अगर प्रतिशत की बात करें अनुसूचित जाति का, तो ये कुल जनसंख्या का 12.82% है। सर्वाधिक मुंगेली जिले में है, अभी प्रतिशत के आधार पर मुंगेली जिला, जनसंख्या के आधार पर जांजगीर चांपा जिला, तो मुंगेली जिले में सर्वाधिक और सबसे कम है सुकमा जिले में। अनुसूचित जनजाति या इनके जनसंख्या कितना है 78,22,902, 78,22,902 सर्वाधिक सरगुजा में, उसके बाद बस्तर दंतेवाड़ा, सरगुजा बस्तर दंतेवाड़ा पहले था 18 जिलों के आधार पे, और अभी 27 जिलों में जसपुर में सबसे ज्यादा 5 लाख, दूसरा बस्तर रायगढ़, जसपुर बस्तर रायगढ़, सबसे कम बेमेतरा जिले में है 37,000। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत देखें तो ये प्रतिशत में 30.62% है, सर्वाधिक बीजापुर में है, और अब जो है सुकमा में सर्वाधिक है 83.47%, रायपुर में सबसे कम है 4.2%। तो प्रतिशत के आधार पर अलग है और जनसंख्या के आधार पर अलग। वही नगरीय जनसंख्या देखें प्रतिशत में तो 23-24%, और ग्रामीण जो है 76-76%। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा दुर्ग में है और सबसे कम बलरामपुर में है, तो वही जस्ट उल्टा हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा बलरामपुर में और सबसे कम दुर्ग जिले में हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे याद रखना है। अब 0 से 6 वर्ष वाली जनसंख्या ये 36,61,689 है, सर्वाधिक रायपुर में और सबसे कम नारायणपुर में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या। इसके बाद यह है इनके प्रतिशत, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ कबीरधाम में है, टोटल छत्तीसगढ़ में 14.33% है 0 से 6 वर्ष बच्चे, सबसे ज़्यादा कबीरधाम में, सबसे कम धमतरी में है। इनका लिंगोपात देखा जाए 0 से 6 वर्ष बच्चों का तो 669 है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक, दंतेवाड़ा कोंडागांव में, और रायगढ़ में सबसे कम है 0 से 6 वर्ष बच्चों का लिंगानुपात। एसटी लिंगानुपात 120 है, एसटी लिंगानुपात दंतेवाड़ा में सर्वाधिक 167 और रायपुर में सबसे कम 974। एससी लिंगानुपात 994 है, राजनांदगांव में सर्वाधिक और सुकमा में सबसे कम। कार्यशील जनसंख्या देखिए, कार्यशील जनसंख्या 47.68%, जसपुर में सबसे ज़्यादा कार्यशील है 57%, उसके बाद सुकमा कोंडागांव, जसपुर सुकमा कोंडागांव सबसे कम देखें तो दुर्ग रायपुर और कोरबा में है न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या। एसटी शिक्षा की बात करें तो सर्वाधिक शिक्षित बालोद में है एसटी में, और सुकमा में सबसे कम। ठीक, तो ये हो गया महत्वपूर्ण डाटा 2011 की जनगणना की। अब देखिए यहाँ जो मेन फैक्ट आए हैं, मतलब जो टर्म आए हैं, तो उन टर्मों को हम यहाँ परिभाषित करेंगे, अभी वर्तमान स्थिति में देखेंगे। तो टर्म को देखिए, पहले है मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर क्या होता है, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मे शिशुओं पर प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या को अनुपात को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए मातृ मृत्यु दर किसमें निकाला जाता है, प्रति 1 लाख महिला ना, तो प्रति 1 लाख जन्मे शिशु, उनमें प्रसव के दौरान जितनी महिलाओं का प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण जितनी महिलाओं का मृत्यु होता है, उन्हीं की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। लिख लीजिए, इसका सूत्र दिया है, प्रसव के कारण से माताओं की कुल मृत्यु संख्या, नीचे में सजीव जन्मों की कुल संख्या, उसे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा मातृ मृत्यु दर। छत्तीसगढ़ में 2030 तक की मातृ मृत्यु दर को 70 से कम रखने का लक्ष्य किया गया है। अभी देखिए वर्तमान में है ये मातृ मृत्यु दर, देखिए 2001 से 3 में था, भारत में 301 और छत्तीसगढ़ में 379। वही 2018-20 के आंकड़े में भारत में 113 हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में 137। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 137 है मातृ मृत्यु दर। ये डाटा जनगणना का नहीं है, ये NSFS 05 रिपोर्ट आता है, उसके तहत
ये डाटा प्राप्त किया गया है, जिसके तहत अभी छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 137 है, जिसे 2030 तक के 70 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलिए अगला टर्म है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर अब इसे प्रति हजार में देखेंगे। प्रति हजार जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो यह 1000 में होता है। यहाँ 1 लाख बच्चों में न किया जाता था, तो यहाँ प्रति हजार जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अभी कितना है, 2001 में था 77, 2022 में 38, और इसे 2030 तक के शिशु मृत्यु दर को 15 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 38 है शिशु मृत्यु दर। अब यहाँ देखेंगे हम जनसंख्या। 18 जिलों के आधार पे और 27 जिलों के आधार पे दिया गया है। अभी 33 जिलों के आधार को लास्ट पेज में दिया गया है, उसे हम लास्ट में देखेंगे। 33 जिलों के आधार पे कौन कौन से जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। 18 में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, पर इससे पूछा नहीं जाएगा, इससे पूछा जाता है। तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर की जनसंख्या 21 लाख, बिलासपुर का 19 लाख और दुर्ग का 17 लाख। न्यूनतम जनसंख्या वाले में देखें तो नारायणपुर का है, उसके बाद सुकमा और बीजापुर। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, ठीक। तो ये है सर्वाधिक जनसंख्या वाले और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब देखिए अब रायपुर को देखते हैं। रायपुर कितने चीज़ों में अव्वल नंबर में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रायपुर, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला रायपुर है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी रायपुर है। रायपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 8.75% जनसंख्या निवास करती है, जो सर्वाधिक है। नारायणपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 0.54% जनसंख्या निवास करती है, जो सबसे न्यूनतम है, ठीक। तो रायपुर का सर्वाधिक है और नारायणपुर का सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक। रायपुर के भारत की कुल क्षेत्रफल का 4.11% जनसंख्या, सॉरी, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% छत्तीसगढ़ का है, जबकि भारत की जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ के निवासरत है। तो छत्तीसगढ़ का भारत की तुलना करते हैं तो क्षेत्रफल 4.11 है और जनसंख्या 2.11% है। अब देखिए राज्यों के क्रम देखें, किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब, फिर 16वें स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो 16वां रैंक है छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पे। चलिए अब यहाँ दिया है 0 से 6 वर्ष जनसंख्या वाली। प्रदेश में कुल शिशु जनसंख्या है 36,61,689। तो इसमें अब यहाँ भी वही डाटा देखेंगे 27 जिलों के अनुसार। देखिए तो रायपुर है, बिलासपुर, उसके बाद जांजगीर चांपा, यहाँ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक। तो जब से न्यूनतम में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, यहाँ नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो जब से सुकमा बना है वो बीजापुर का स्थान ले लिया है, तो ये बीजापुर हो गया की जगह में अब सुकमा दूसरे स्थान पर है और बीजापुर तीसरे स्थान पर हो गया है, ठीक। सबसे पहले रायपुर, बीजापुर, जांजगीर चांपा है तीसरे में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में। राज्य की कुल जनसंख्या 14.03% शिशु जनसंख्या है। तो 14.03% शिशु जनसंख्या जो 0 से 6 वर्ष के हैं। अब हम नगरीय जनसंख्या पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना अनुसार 23.24% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर फिर वही पढ़ना है, सर्वाधिक किसका है, सबसे न्यूनतम किसका है। तो देखिए 2011 में जो 18 जिले थे उसके आधार पे 2011 में तो रायपुर सर्वाधिक, दुर्ग दूसरे, तीसरे में बिलासपुर, न्यूनतम में नारायणपुर, बीजापुर, जसपुर। अब देखिए फिर से बीजापुर का स्थान सुकमा ले लेगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये तो सेम है, यहाँ नारायणपुर के बाद सुकमा हो जाएगा, फिर बीजापुर है, ठीक। तो ये आपको भी याद रखना है नगरीय जनसंख्या के लिए। अब वही ग्रामीण जनसंख्या जस्ट के इसके अपोजिट हो जाएगा। अब रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीकरण दुर्ग में है। तो दुर्ग सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, दूसरे नंबर में कोरबा, फिर तीसरे नंबर में रायपुर। वही 27 दुर्ग, रायपुर और कोरबा, ठीक। तो ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले देखें तो पहले जसपुर था, कांकेर, सरगुजा। अभी है 27 जिलों में बलरामपुर, गरियाबंद और जसपुर। बलरामपुर, गरियाबंद, जसपुर, ठीक। तो ये है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
तो 2 नगर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, रायपुर और दुर्ग। तो यहाँ नगर की बात किया गया है, पहले जिला पूछा गया था तो ये टेबल बना है जिले के लिए है वो। अब ये जो है सिटी की ही बात कर रहा है, शहर का। तो रायपुर नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या और दुर्ग नगर 10 से। देखिए रायपुर का 11 लाख जनसंख्या है और दुर्ग भिलाई का है 10 लाख जनसंख्या। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर छत्तीसगढ़ में 9 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो पहला तो रायपुर, दूसरा दुर्ग भिलाई, तीसरा हो गया बिलासपुर 4 लाख, चौथा है कोरबा 3 लाख, राजनांदगांव का 1 लाख, रायगढ़ का 1 लाख, जगदलपुर 1 लाख, अंबिकापुर का 1 लाख, धमतरी का 1 लाख। तो ये 9 नगर है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में जमाने के लिए पूछा गया था। तो दुर्ग हो गया, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर। तो देखिए ऐसे लिया गया है इसका आंसर, ठीक। पर यहाँ बिलासपुर कोरबा से भी ज़्यादा है तो कोरबा से पहले आ जाएगा। शहरीकरण का अधिक प्रतिशत कहाँ है? तो दुर्ग में शहरीकरण का सबसे अधिक प्रतिशत दुर्ग में है। हम अभी देखे हैं शहरीकरण सर्वाधिक दुर्ग में है। यहाँ भी 64% शहरीकरण है। अब देखिए नगरीकरण क्या हो गया है, उसके परिभाषित किया गया है। तो इसके लिए किसी क्षेत्र या नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्रों में गंतव्यता परिवर्तन को ही नगरीकरण कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को 2 क्षेत्रों में परिभाषित किया गया है, वैधानिक नगर और जनगणना नगर। वैधानिक नगर ऐसे नगर से तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से है जहां नगर पालिका समिति, नगर निगम, छावनी बोर्ड आदि स्थानीय निकाय हो। और जनगणना नगर ऐसे नगर से तात्पर्य उन सभी क्षेत्रों से हैं जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। तो 4 मापदंड है। पहला, वहां की जनसंख्या 5000 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा में पुरुष कार्यकारी जनसंख्या 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, 75%, तब वह नगर कहलाएगा। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में हो, तब वह नगर होगा। वह स्थान नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र हो। तो ये 4 मापदंडों को पूरा करके ही वह नगर कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार 11 की जनगणना अनुसार 182 कुल नगर है, जिसमें संवैधानिक नगर 168 है और जनगणना नगर 43 है। और चलिए इसके आगे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक रायपुर जिले में देखने को मिलेगा, और सरगुजा जिले में भी देखने को मिलेगा और दुर्ग जिले में देखने को मिलेगा, ठीक। सर्वाधिक रायपुर, सरगुजा, दुर्ग। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ देखने को मिलता है? नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में ग्रामीण जनसंख्या भी। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। तो ये जनसंख्या के आधार पे है 18 जिलों के आधार पे। अब प्रतिशत देखें तो जसपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण का प्रतिशत है, कांकेर में उसके बाद, फिर सरगुजा प्रतिशत में। जसपुर में 91% ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं दुर्ग में सबसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या 61%, कोरबा में उसके बाद, रायपुर में उसके बाद, ठीक। तो ये है उनका प्रतिशत के आधार पर। अब यहाँ ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या 2011 का तुलनात्मक वर्णन दिया गया है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 196.08 लाख ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, 59.37 लाख शहर में। तो टोटल जनसंख्या का इतना है। पिछले दशक में 10 की वृद्धि, तो ग्रामीण क्षेत्र में 17.79% वृद्धि, शहरी क्षेत्र में 41.84% वृद्धि हुआ है। टोटल वृद्धि 22.61 है छत्तीसगढ़ का। कारगिल पिछले दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि तो पिछले वर्ष की तुलना में है तो 29.61 लाख की वृद्धि हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहर में 17.51 लाख का वृद्धि हुआ है। कुल वृद्धि हुआ है 47.06 लाख का। छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 76.76%, शहरी क्षेत्र 23.24%, टोटल 100%। देखिए नगरीय प्रवृत्ति के लिए क्या रहता है? तो नगर के अंतर्गत ये 5 शामिल होते हैं। एक कस्बा, शहर, नगर, महानगर, मेगा सिटी। तो कस्बा किसे कहा जाता है? 10,000 से कम आबादी वाले नगरीय बस्तियों को कस्बा कहा जाता है। शहर 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को शहर। नगर कौन है? 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय बस्तियों को शहर कहा जाता है। महानगर 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। और मेगा सिटी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा सिटी कहा जाता है। अब चलिए अगला टॉपिक है प्रवास। तो प्रवास या माइग्रेशन, जब कोई मानव समूह एक भौगोलिक इकाई को छोड़कर दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर किन्हीं कारणों, चाहे वह प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक हो, से प्रभावित होकर स्थानांतरित होती है, वह प्रवास कहलाता है।
तो एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर जाने वाली प्रक्रिया जो है प्रवास कहलाएगा। तो प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक प्रवास और दूसरा बाह्य प्रवास। तो आंतरिक प्रवास किसे कहेंगे? इस प्रकार के प्रवास में लोग देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान को और स्थानांतरित होते हैं, तो आंतरिक कहलाएगा। वही बाह्य प्रवास में, इस प्रकार के प्रवास में लोग देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, तो बाह्य प्रवास कहलाएगा। अब देखिए, आंतरिक प्रयास के 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाके बस जाना, यह ग्रामीण से ग्रामीण पर आता है और यह सर्वाधिक मात्रा में होता है। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तो गांव से शहरों की ओर स्थानांतरित करना, ये दूसरा प्रकार है। नगरी से नगरी, तो नगर से नगर, एक नगर से दूसरे नगर में चले जाना, ये भी एक प्रकार है। चौथा है नगरी से ग्रामीण, तो न्यूनतम प्रवास देखा जाता है नगर से गांव की ओर कम ही आते हैं, सबसे ज्यादा गांव की ओर और गांव से नगर की ओर जाते हैं। ठीक, तो ये आंतरिक प्रवास के 4 प्रकार हैं। वही बाह्य प्रवास में क्या क्या देखा जाता है? बाह्य आवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है जब एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तब वह बाह्य प्रवास के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिया गया है। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। तो 10 साल में जो वृद्धि होता है पिछले जनगणना से, जो अभी नया जनगणना है उसमें वृद्धि होता है, उसी को 10 की वृद्धि दर कहते हैं। 2011 की जनसंख्या वृद्धि, तो 2000 जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है? 22.61 है, जबकि 2001 में 18.27 थी। तो कितना प्रतिशत? लगभग 4% का वृद्धि हुआ है। तो यही वृद्धि दर कौन सा रहेगा? 22.61%। ठीक, जब इससे संबंधित आंकड़ों को देखते हैं तो 18 जिलों के आधार पर दिया गया है और 27 जिलों के आधार पर दिया गया है। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कबीरधाम जिले का रहा है 18 जिलों के आधार पे, और सबसे कम किसका? बीजापुर का रहा है। तो कबीरधाम, फिर रायपुर, बिलासपुर, यह 18 जिलों के अधिकार 2011 में है। ठीक, तो 40.71% है। वही सर्वाधिक 27 जिलों के आधार पर देखें तो बलौदा बाजार का है 49.87%, 49 बेमेतरा, फिर कबीरधाम। ठीक, और सबसे कम में देखें तो सुकमा का है, बीजापुर का और बालोद का। ठीक, तो ये है 10 की वृद्धि दर। अब यहाँ देखिए स्थान, 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? 7वां। तो इससे पहले के 7वें कौन है 10 की वृद्धि दर में? मेघालय का सर्वाधिक है राज्यों में, 28 राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, उसके बाद 7वें स्थान पर है छत्तीसगढ़ का। वही केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाया जाए तो छत्तीसगढ़ स्थान है 10वां। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दादर नगर हवेली, दूसरा दमन द्वीप में, तीसरा पुदुचेरी, चौथा मेघालय, 5वां अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, उसके बाद 10वें स्थान पे छत्तीसगढ़। तो ये है, आपको ये डाटा को भी याद रखना है। 7वां स्थान 8 राज्यों में और 10वां स्थान है संघ शासित प्रदेशों को शामिल करके 10 की वृद्धि दर के लिए। अब देखिए 0 से 6 वर्ष आयु समूह का प्रतिशत 2011, तो इनका 10 की वृद्धि प्रतिशत दिया गया है। तो देखिए कबीरधाम जिले में सर्वाधिक था 17.12%, नारायणपुर में उसके बाद, फिर सरगुजा, धमतरी में सबसे कम, दुर्ग में सबसे कम, महासमुंद में सबसे कम। तो ये तीनों में जो है कम है, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद में। वहीं पुरुषों के अलग, महिलाओं के लिए किया गया है। कबीरधाम में पुरुषों के में देखें तो कबीरधाम सबसे सर्वाधिक वाला नारायणपुर, सरगुजा, यहाँ भी कबीरधाम, नारायणपुर और बीजापुर सर्वाधिक में। महिलाओं में न्यूनतम में दुर्ग है, धमतरी, रायगढ़, न्यूनतम धमतरी, महासमुंद और दुर्ग। अगला है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये होता क्या है पहले जान लेते हैं। जनसंख्या घनत्व, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवासरत व्यक्तियों को की घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है, इसमें कितने व्यक्ति निवास करेंगे, उन्हीं व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। ठीक, तो मान लीजिए इस 1 वर्ग किलोमीटर में 8 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो 8 इसका जनसंख्या घनत्व होगा। इसी आधार पर अगर छत्तीसगढ़ का कुल मतलब क्षेत्रफल देखें, उसमें 1 वर्ग किलोमीटर उठाते हैं, तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 189 व्यक्ति निवास करते हैं। तो यही जो है 2011 जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व है।
जबकि यही घनत्व 2001 में 154 प्रति वर्ग किलोमीटर था, अर्थात दोनों के बीच 35 व्यक्ति का अंतर है। तो 35 बढ़ा है 2011 में। जन घनत्व सूत्र दिया गया है, तो कुल क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ के 135 192, उसमें कुल जनसंख्या निवास करती है 2,55,45,45,198। तो इससे हम निकाल सकते हैं छत्तीसगढ़ की जन घनत्व, जो 189 आएगा। अब यहाँ डाटा दिया गया है जिलों के आधार पे। तो 18 जिलों के आधार पे पहले देखें तो सर्वाधिक जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर में दुर्ग, तीसरे में रायपुर और चौथे में बिलासपुर। जांजगीर चांपा का 420, दुर्ग का 392, 328 रायपुर, 322 बिलासपुर का। सबसे न्यूनतम में नारायणपुर का सबसे कम 20, बीजापुर का 30, नारायणपुर का 30, बीजापुर का 30, दंतेवाड़ा का 64। तो ये 18 जिलों के आधार पे है। वहीं 27 जिलों के आधार पर देखें तो सर्वाधिक दुर्ग का है 799, मुंगेली दूसरे स्थान पर 428, जांजगीर चांपा तीसरे स्थान पर 420। नारायणपुर का ये वाला न्यूनतम वाला अभी भी वही डाटा है। नारायणपुर का सबसे कम, बीजापुर का सबसे कम 30, सुकमा का है 75। तो ये है जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जनसंख्या घनत्व में छत्तीसगढ़ का स्थान। तो जन घनत्व में छत्तीसगढ़ 28 राज्यों में 20वां स्थान है। इसके बाद यह संघ शासित प्रदेशों भी शामिल किया गया, तो 26वां स्थान रखता है छत्तीसगढ़। चलिए अब देखेंगे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, यही क्या कहलाता है, लिंगानुपात। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 991। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है, जबकि वही 2001 की जनगणना के अनुसार 989 था। तो 2 का वृद्धि हुआ है, कितने का, 2 का। लिंगानुपात में 2 का वृद्धि हुआ है 2001 से 11 तक के में। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों का लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से अधिक है। तो देख लीजिए भारत का कितना है, 943 है, और छत्तीसगढ़ का 991 है। तो भारत से अधिक है छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का बाल लिंगानुपात 969 है। तो 969 बाल लिंगानुपात है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। ठीक, इसके अलावा लिंगानुपात में और क्या क्या देखना रहता है, तो सबसे पहले राज्य का लिंगानुपात दिया गया है 991। अनुसूचित जाति का SC का लिंगानुपात 994 होता है। अनुसूचित जनजाति ST का लिंगानुपात दिया हुआ है 1020। शिशु लिंगानुपात 969, जनजाति शिशु लिंगानुपात 992, ग्रामीण लिंगानुपात 1001 है, शहरी लिंगानुपात 956 है। तो ये इतने प्रकार के लिंगानुपात के डाटा आपको याद रखने हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात का जिलेवार क्रम दिया हुआ है, सर्वाधिक कहाँ और न्यूनतम कहाँ। तो 18 जिलों के आधार पर देखिए सर्वाधिक बस्तर में, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा महासमुंद, चौथा राजनांदगांव। सबसे न्यूनतम कोरिया, कोरबा, बिलासपुर में है लिंगानुपात। हमें याद रखना है 27 जिलों के आधार पर। तो कोंडागांव का सर्वाधिक 1033, दंतेवाड़ा दूसरे नंबर में 1023, बालोद का 1022। तो इन तीनों का याद, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद। सबसे कम में रायपुर 963, दुर्ग 966, कोरिया 968। तो रायपुर, दुर्ग, कोरिया न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब देखिए अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 27 जिलों के आधार पर। तो SC लिंगानुपात 27 जिलों के आधार पर दिया गया है। तो सर्वाधिक राजनांदगांव जिले में है 1035, बालोद में 1034, धमतरी में 1028। SCO का सबसे अधिक लिंगानुपात राजनांदगांव, बालोद और धमतरी। और न्यूनतम सुकमा में, दंतेवाड़ा में, कोरबा में। सुकमा में सबसे न्यूनतम है। और वही अनुसूचित जाति ST के लिए देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा में है ST जनसंख्या का, बालोद में दूसरा 1049, तीसरा कोंडागांव में 1046। तो ये लिंगानुपात STO का है 27 जिलों के आधार पर। सबसे कम रायपुर, दुर्ग और बलरामपुर में। चलिए अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात। तो 18 जिलों के आधार पर देखिए 27, 18 में दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर, और 27 जिलों में दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, इनमें सर्वाधिक है। न्यूनतम में देखिए तो रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर। यहाँ न्यूनतम में रायगढ़, दुर्ग और जांजगीर चांपा है। ठीक, तो ये बाल लिंगानुपात है। ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात। तो ग्रामीण लिंगानुपात, ये सब डाटा, आप सभी डाटा को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंगानुपात का जो स्टार्टिंग में डाटा दिया गया है उसे अवश्य याद रखेंगे।
अब देखिए 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो कितने जिलों में 1 से अधिक लिंगानुपात है? तो 18 जिलों के आधार पर 7 जिले आते हैं जहां 1000 से अधिक लिंगानुपात है। 1000 से अधिक है कहने के मतलब जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1000 से प्लस है पुरुषों की तुलना में। ठीक, तो पहले 7 जिले थे कौन कौन से? बस्तर, धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर, महासमुंद, जसपुर, राजनांदगांव। तो ये 7 जिले 18 जिलों के आधार पे हैं। 27 जिलों के आधार पर देखें तो 13 जिले आते हैं। 13 जिले जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है, जिसमें सबसे पहले कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, बस्तर, सुकमा, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, जसपुर, बलौदाबाजार और बेमेतरा। ठीक, तो ये 13 जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक हैं। 27 जिलों के आधार पे अब यहाँ लिंगानुपात 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले अनुसूचित जाति 11, लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति का 21 जिले आते हैं जहाँ 1000 से अधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात 16 जिले जहाँ 1000 से अधिक है। नगरीय लिंगानुपात में 6 जिले में 1000 से अधिक है। शिशु लिंगानुपात में 2 जिले हैं जहाँ 1000 से अधिक लिंगानुपात है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात, अभी जो डाटा दिखे हैं वही है ये। अब देखिए लिंगानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो लिंगानुपात से संबंधित अब इनमें से हमें इन सब तथ्यों को याद रखना है। ये 27 जिलों पे आधारित है, सभी तथ्य जो है 27 जिलों के आधार पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला रायपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात वाला जिला राजनांदगांव, न्यूनतम अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात वाला है सुकमा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात वाला जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात जनजाति लिंगानुपात वाला है रायपुर। सर्वाधिक 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का लिंगानुपात वाला जिला दंतेवाड़ा, न्यूनतम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात वाला जिला है रायगढ़। छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात 991, अनुसूचित जाति लिंगानुपात 994, अनुसूचित जनजाति औसत लिंगानुपात 2020, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 669। पहले भी देखे हैं, अब इतना डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना को याद रखना ही है। अब देखिए लिंगानुपात में 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा है। सबसे पहले केरल, दूसरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीसरे चौथे में है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है चौथा स्थान रखता है 28 राज्यों के आधार पर। वही संघ शासित क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए तो 5वां स्थान है। तो केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ 5वां स्थान रखता है संघ शासित प्रदेशों में। शिशु लिंगानुपात में स्थान, शिशु लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ जो है चौथे स्थान पर है। 28 राज्यों में चौथे स्थान पर है शिशु लिंगानुपात में। अरुणाचल प्रदेश प्रथम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, उसके बाद छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर। अब देखिए कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ये क्या होता है? अपने प्रजनन काल अर्थात 15 से 49 वर्ष को प्रजनन काल माना जाता है के दौरान एक स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को कुल प्रजनन दर कहते हैं। तो इस अवधि में एक महिला जितने बच्चों को जन्म देती है उसे हम कुल प्रजनन दर कहेंगे। देखिए 2005 के आधार पे भारत में 2.9 था यह प्रजनन दर, वही छत्तीसगढ़ का 3.4 था। अभी 2016-17 के डाटा अनुसार भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का जो है 2.3 है कुल प्रजनन दर। इसका आदर्श स्थिति क्या होता है? 2.1 होता है, जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है, अर्थात जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि पति पत्नी स्वयं को ही प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो ये है, हम तो हमारे दो वाले जो योजना चलती है इसी के लिए रहता है, कुल प्रजनन दर के लिए, फर्टिलिटी रेट स्थिर रखने के लिए। तो आदर्श स्थिति 2.1 को माना जाता है। ठीक। संस्थागत प्रसव, प्रदेश में लगातार साक्षरता बढ़ने के कारण अस्पतालों में प्रसव के प्रति लोगों की विश्वास भी बढ़ी है। तो संस्थागत प्रसवों की संख्या अभी बढ़ी है। पहले कितना 2005-06 में 14.3% था, जो कि 2015-16 में ये 70% हो गया है। तो प्रसव अब 70% संस्थागत प्रसव होता है, जिसमें शासकीय और निजी अस्पतालों में प्रसव कराया जाता है। 70% हो गया अभी। देखिए छत्तीसगढ़ के कार्यशील जनसंख्या अनुपात, अब हम ये टॉपिक देखेंगे। कार्यशील जनसंख्या अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या 47.68% है, जबकि वही 2001 की जनगणना के अनुसार 46.46% था।
तो यह बढ़ गया है 47.68% हो गया। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जसपुर जिले में है, दूसरा सुकमा जिले में, तीसरा कोंडागांव जिले में। तो जसपुर, सुकमा, कोंडा इन 3 जिलों में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है। और सबसे न्यूनतम देखें तो दुर्ग जिले में सबसे न्यूनतम, फिर रायपुर और कोरबा, इनमें सबसे न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या निवास करते हैं। अब यही कार्यशील जनसंख्या को कैटेगरी वाइज भी देखें तो कैटेगरी वाइज में देखिए कार्यशील जनसंख्या एसटी में कितने हैं 52%, एससी में 45%, एसटी महिला में देखें तो 48%, एससी महिला में देखें तो 38%। तो ये कार्यशील जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या ग्रामीण और शहरी में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 51.32% कार्यशील जनसंख्या है और शहरी क्षेत्र में 35.66% कार्यशील जनसंख्या है। अब देखिए आश्रित वर्ग किसे कहा जाता है, क्रियाशील वर्ग किसे कहा जाता है। तो आश्रित वर्ग में कौन आते हैं, 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लोग आश्रित वर्ग में आते हैं, 0 से 14। वही कार्यशील वर्ग कितने आते हैं, 15 से 59 वर्ष के आयु वाले कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। तो इस अवधि को भी याद रखना है, कार्यशील जनसंख्या वर्ग को पूछा जाता है तो 15 से 59 वर्ग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांकों में स्थान देखिए तो SRS 2024 रिपोर्ट का ये स्रोत है और NFS 5 2019-21 में जो जनगणना हुआ उसका है। तो अशोधित जन्म दर तो इसके लिए दिया गया है यहाँ 2019 में 17.3, 23.4 और 22। कुल प्रजनन क्षमता, तो अभी जो डाटा हम लोग पढ़े हैं उसी को मिक्स करके यहाँ दिया गया है, वहाँ पहले जो पढ़े हैं उसी को याद रखना है, फिर इसे पढ़ के आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम साक्षरता, लिटरेसी को पढ़ेंगे, ये अंतिम टॉपिक है। सात वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने के समर्थ नागरिकों को साक्षर कहा जाता है। तो सबसे पहले साक्षर क्या है समझ लीजिए। 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने में समर्थ नागरिकों को साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में 70.28% है, 70.28% साक्षर, जबकि 2001 की जनगणना में 64.66% था। छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री व पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि 8.74% व स्त्रियों में की साक्षरता दर में 8% का वृद्धि और पुरुषों की साक्षरता दर में 4% का वृद्धि हुआ है। पुरुष महिला साक्षरता अनुपात पुरुषों का 80.27% है और महिलाओं का 60.24% है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर राजस्थान से अधिक है, राजस्थान से अधिक है। अब देखिए 1,53,00,000 लोग हैं, उनमें से पुरुष 88 लाख और महिला 65 लाख। यह है संख्या, साक्षर लोगों की संख्या है 1,53,00,000, जिनमें 88 लाख पुरुष साक्षर हैं और 65 लाख महिला। प्रतिशत में देखें तो 70.28, जिसमें से 80-27 पुरुष और 60-24 महिला है। अब यहाँ साक्षरता दर फिर से जिला में देखेंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो 18 जिलों के आधार पर पहले सर्वाधिक साक्षर दुर्ग जिले में, उसके बाद धमतरी, राजनांदगांव, न्यूनतम बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में। पुरुष के अलग और महिलाओं को अलग देखते हैं। पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव में, सेम इसी की तरह है। और यहाँ महिला जनसंख्या में चेंज हो जाता है, धमतरी सबसे ज़्यादा हो जाता है महिला साक्षरता में, धमतरी सर्वाधिक, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद राजनांदगांव। न्यूनतम में देखें तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायण, सभी जगह है बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायण। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा, बीजापुर, सबसे कम साक्षर जिला है बीजापुर। साक्षर जिलों के क्रम में को देखें तो दुर्ग सबसे ज्यादा साक्षर, फिर धमतरी, फिर राजनांदगांव। ठीक, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, और सबसे कम साक्षर जिला है बीजापुर। अब इसी के डाटा को हम देखते हैं 27 जिलों के आधार पर। 27 जिलों के आधार पर कुछ कुछ परिवर्तन हो जाता है। सर्वाधिक साक्षर दुर्ग ही है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी सर्वाधिक साक्षर दुर्ग। उस दूसरे नंबर में रायपुर है, बलौदाबाजार है। पुरुषों में दूसरे नंबर बलौदाबाजार, तीसरे नंबर में रायपुर। महिलाओं में दूसरे नंबर में रायपुर, तीसरे में बलौदाबाजार, सॉरी बालोद। न्यूनतम को देखें तो न्यूनतम साक्षरता दर सुकमा में, और उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर। वहीं पुरुषों में भी सुकमा में न्यूनतम, बीजापुर में न्यूनतम, उसके बाद नारायणपुर। और यहीं महिलाओं में देखें तो बीजापुर में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर, उसके बाद सुकमा, फिर दंतेवाड़ा। ठीक, अब साक्षरता में अगर छत्तीसगढ़ का स्थान देखें देश 28 राज्यों में, तो 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है 20वां।
तो 20वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लिया जाए तो 27वां स्थान है साक्षरता में। साक्षरता दर में वृद्धि, राज्य के औसत 2001 से 2011 की अवधि में 6.38% का वृद्धि हुआ है। 6.38%, पुरुषों में 4.07% का और महिलाओं में 8.74% का। छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70.28%, जहाँ ग्रामीण साक्षरता कितना है 66.76% और नगरीय साक्षरता 84.89% है। और यहाँ फिर से महिला और पुरुष में बांटा गया है साक्षरता को। तो महिला साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र के 78.2, पुरुषों की साक्षरता 78.2, महिलाओं के 55.40 ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में इनका 91% पुरुषों का और महिलाओं का जो है शहरी क्षेत्र में 77.64% है। यहाँ ग्रामीण साक्षरता भी दिया गया है, तो ग्रामीण के आधार पर महिला पुरुष को दिया गया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। सभी डाटा तो याद किया नहीं जा सकता, आपको खुद से पढ़ के याद करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये लास्ट पेज है, इसमें जो है 2033 जिलों के आधार पर दिया गया है डाटा, 2022 के बाद के डाटा है, ठीक। तो अभी वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। तो अब यहाँ देखिए, अब इसके आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, एसटी जनसंख्या कहाँ है, कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है जनसंख्या, 33 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर, दूसरे नंबर में दुर्ग, तीसरे नंबर बिलासपुर। रायपुर का 21 लाख, दुर्ग 17 लाख और बिलासपुर 16 लाख। न्यूनतम में नारायणपुर, दूसरे में सुकमा, तीसरे बीजापुर, ठीक। तो ये जनसंख्या के आधार पे। अब एससी जनसंख्या के देखें, तो एससी जनसंख्या के आधार पर रायपुर सर्वाधिक, दूसरे स्थान पर बिलासपुर, तीसरे में दुर्ग। न्यूनतम में सुकमा में सबसे न्यूनतम है एससी जनसंख्या, नारायणपुर दूसरे स्थान पे, बीजापुर तीसरे स्थान पर है। यहाँ देखिए लिंगानुपात दिया गया है, तो लिंगानुपात में 2011 का वास्तविक और 2021 का अनुमानित, तो अनुमानित आर्थिक सर्वेक्षण में दिया जाता है। तो भारत का 943 है और अनुमानित 900 है। छत्तीसगढ़ का 991 है और इसका अनुमानित 955 है 2021 में। जन्म दर एवं मृत्यु दर देखिए, तो 2010-11 का वास्तविक और अभी 21 से 25 तक के कितना अनुमानित है। तो जन्म दर 22.5 था, जो 17.8 हो गया है, अभी अनुमानित है 17.8। मृत्यु दर 8.1 था, वह 7.3 अनुमानित है। जनसंख्या घनत्व एवं साक्षरता, तो वास्तविक और अनुमानित दोनों। तो साक्षरता में देखें तो 70.28% है, जो 74.53% अनुमानित है 2023 के अनुसार। घनत्व 189 है और 223 हो जाएगा अनुमानित। अब देखिए यहाँ एससी जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है एससी जनसंख्या, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद मुंगेली, जांजगीर चांपा। यही जो है 27 जिलों के पर सबसे ज्यादा मुंगेली में प्रतिशत है एससी जनसंख्या का। न्यूनतम प्रतिशत सुकमा में, दूसरा बस्तर, नारायणपुर। साक्षरता प्रतिशत दुर्ग में सर्वाधिक, दूसरे नंबर में रायपुर, तीसरा बालोद। यहाँ न्यूनतम में सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सेम है ये। जनसंख्या घनत्व देखें तो दुर्ग में सर्वाधिक, दूसरे स्थान पर रायपुर, तीसरा बिलासपुर। तो ये भी सेम है, बस डाटा में अंतर है। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, तो ये भी जनसंख्या घनत्व यहाँ भी सेम है, पहले नारायणपुर 30, बीजापुर 30, फिर सुकमा है। अब और दिया गया है यहाँ जीवन प्रत्याशता, तो जीवन प्रत्याशता 2021 से 25 तक के लिए, अर्थात एक व्यक्ति के महिला के लिए अलग से दिया है और पुरुष के लिए अलग से दिया गया है, ठीक। तो एक पुरुष का जो है जीवन प्रत्याशता 69.4 वर्ष दिया गया है, तो 69 ईयर जीवन प्रत्याशता, और महिला के लिए 72.70 वर्ष दिया गया है। तो देखिए महिला का जीवन प्रत्याशता पुरुष से अधिक है, ठीक। तो ये हम पढ़ लिए हैं आप छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है उससे संबंधित डाटा को। इस टॉपिक को आप बार बार इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसमें का डाटा आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, अब हमारा जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के भूगोल को हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो अगले वीडियो से हम छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनजाति, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको हम जो जनजाति, उसके बाद आर्ट कल्चर, दोनों को मिला के लगभग 1 वीक में हम ख़त्म कर देंगे। 1 वीक में पूरा जनजाति खत्म हो जाएगा। उसके साथ वॉल्यूम 1, ये आप एप्लीकेशन की जो बुक पढ़ रहे हैं उसका वॉल्यूम 1 पूरा लगभग 1 वीक से 10 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।